आप अगर टीचिंग्स में जाओगे, रमन महर्षि की, निसर्गदत्ता महाराज की, कुंजा पापा जी की या मुजी की, आपको इस लाइन में एक चीज बहुत ही साफ साफ दिखेगी, वो है साइलेंस, शांति, स्टिलनेस। क्योंकि आप, रमन महर्षि कह रहे हैं कि वो हमारे पे इंक्वायर करो, जानो कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली नेचर क्या है। तो तुम्हारा असली नेचर है जब तुम शांत हो जाते हो। यहां पर शोर अंदर का भी है और बाहर का भी है। अंदर का शोर है गुस्सा, चिंता, भय, बेचैनी, तुम जो ढूंढ रहे हो बाहर। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो, तुम्हारे विचार शांत होते हैं, विचार शांत होते हैं, तो तुम विचारों के को जब आप चीर कर देखते हैं तो आपके सामने परम सत्य है। इसी तरह से निसर्गदत्ता महाराज कह रहे आई एम दैट, मतलब आपका नॉन वर्बल आई, वो मैं जो बोल नहीं सकता। ये जो हम बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, शब्दों से खेल रहे हैं, ये सब माया है, माया जाल है। डायरेक्टली तुम वही हो, उस तक पहुंचो, यू आर दैट। तो पुंजा पापा जी, मुझी यही कह रहे हैं। आपका रियल सेल्फ जब प्रकट होता है, जब आप जीरो हो जाते हैं, जब आप नथिंग हो जाते हैं, नथिंगनेस ओनली। जब आप कुछ सेकंड के लिए भी शांत होते हैं ना, कुछ सेकंड के लिए भी आपके थॉट एक्ट नहीं कर रहे होते, उस दौरान आप रियल होते हो, आप एक्चुअल होते हो, और वही आपकी रियल आइडेंटिटी है, और दैट इज ऑलरेडी देयर। वो है, हमेशा से ही है। बट हम एफर्ट्स करते हैं और वो सारे एफर्ट्स हमें उससे दूर कर देते हैं जो ऑलरेडी है। हमारे तरह तरह के संस्कार, ये जानने में, वो जानने में, इधर भटकने में, उधर भटकने में, भागने में, हम भाग रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, बहुत तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम शांत नहीं बैठ रहे। साइलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। सत्संग, सत्संग मतलब सत्य का संग, शांत, शांति में ही सत्य प्रकट होता है। सत्य शांति में प्रकट होता है, इसका एक रीजन है, इसका एक कारण है। आप देखो, आप जब आप शोरगुल में होते हो, जब आप अपनी चिंता में होते हो, अपनी परेशानी में होते हो, अपनी दिक्कतों में होते हो, आप आप विचारों में होते हो, आप विचारों से डील कर रहे होते हो, विचार ही आपको आपका जीवन लगता है। ये विचार का शोर आपको नहीं लगता ये बहुत लिमिटेड सा है? विचारों का मतलब कि आप विचारों से किसी भी चीज को पूरी तरह से नहीं जान सकते, क्योंकि विचार पुराना है, विचार ओल्ड है। विचार एक एक अतीत की मूवमेंट है, एक अतीत की चाल है, और अतीत कभी भी इस नए को नहीं समझ सकता जो नया है अभी। तो जीवन हर पल नया है, लेकिन विचार अतीत है, और विचार लिमिटेड है। आप किसी चीज के बारे में कितनी भी जानकारी ले लो, आप विचारों से ले रहे हो जानकारी, और आप उसको पूरा नहीं जान पाओगे कभी भी। लेकिन जब आप शांत होते हो, जब आप कंप्लीट साइलेंस में होते हो, उस साइलेंस में आप आपके विचार नहीं होते, उस साइलेंस में आपका कोई पर्पस, कोई मोटिव, कोई गोल नहीं होता, तो आप ब्रह्मांड के साथ एक होते हैं। यानी कि जब आप अपने सेल्फिश काम में फंसे हुए होते हो तो आप अपने आप को अलग पाते हो ब्रह्मांड से, लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाते हो तो आप और ब्रह्मांड एक हो जाता है। तो जब ब्रह्मांड और आप एक हो जाते हो, कॉस्मस और आप एक हो जाते हो, तो फिर आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही होती है, और उस एक में आप पूर्ण चेतना होते हो, कंप्लीट कॉन्शियसनेस होते हो, आप इंडिविजुअल नहीं होते हो। आप ब्रह्मांड की पूर्ण चेतना को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उस पूरी एनर्जी को अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर। तभी तो लोगों ने अपने अपने अनुभव से लिख दिया, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। ये महावाक्य क्या बता रहे हैं हमें? ये उन्हीं लोगों के अनुभव है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, इस चीज को जाना। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस भी आपको कहीं ना कहीं फंसाता है। एक्सपीरियंस के चक्कर में आप
चीजों को इकट्ठा करने की सोचते हैं कि मैंने एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है। मैं कह रहा हूं कंप्लीट शून्य की, कंप्लीट नथिंगनेस की, जहां पर आपका बिल्कुल भी सेल्फ ना बचाओ, जहां पर आप बिल्कुल भी मौजूद ना हो, उस उस अमौजूदगी में, वहां पर फिर कुछ कुछ जो आपको अलग करता है, आपका विचार, क्योंकि वो रुक गया है, तो आप पूर्ण हो गए, आप शांत हो गए। जैसे पूरा ब्रह्मांड शांत है, पूरा ब्रह्मांड शांत है। आप देखो कहीं कोई शोर नहीं है। एक बीज जब उगता है तो कोई शोर नहीं होता, बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती है, कोई शोर नहीं होता। दो बड़े से बड़े तारे, सूरज से करोड़ों गुना बड़े तारे एक दूसरे से टकराते हैं और ब्लैक होल बन जाता है, कोई शोर नहीं। साइलेंस हमारा बेसिक नेचर है। साइलेंस में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। समुद्र समुद्र जब शांत होता है उसमें कोई लहरें नहीं होती। वो कितना सुंदर और कितना अनंत है, लेकिन लहरें उठनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर शोर मचना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो शोर ज्यादा देर तक रहता नहीं है। उन लहरों को समुद्र में समाना है। समुद्र की तरह शांत रहो, उसमें तरह तरह की नहरें, नदियां मिल रही हैं आकर, लेकिन वो फिर भी, उसका स्तर वैसा ही रहता है, वो फिर भी शांत रहता है। तो टीचिंग्स आपको यही बता रही हैं। आप अगर इन टीचिंग्स की तरफ जाओगे, निसर्गदत्ता महाराज, रमन महर्षि, पुंजा पापा जी, मूजी, ये लाइन आपको यही कह रही है कि आपका आपका रियल नेचर सामने आता है शांति में, परम शांति में। शांति ही सत्य है। साइलेंस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। साइलेंस इन्विटेशन है इमेजरेबल का, अनंत का, परमात्मा का, जिसको आप कह सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आओ शांत बैठते हैं, आओ रोज ध्यान लगाते हैं, अनंत पर ध्यान। इसके लिए आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट चीजें बताऊंगा, बेसिक कंसेप्चुअल चीजें। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, हु एम आई, रिलेशनशिप, थॉट, थॉट के बियॉन्ड, ये सारी चीजें, अवेयरनेस क्या है। उसके बाद हम डेली शांत बैठेंगे फिर, और ये डेली मेडिटेशन आपकी चलेगी, गाइडेड मेडिटेशन, जिंदगी भर तक के लिए। मैं नहीं चाहता कि आप भटको इधर उधर। एक बार ही आप चीजों को बस जान लो, उसके बाद अपना ध्यान साधना करो। तो अगर आप मेरा ये कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, अध्यात्म की पूर्ण कक्षा, तो मैं कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।